हेलो एवरीवन। आज से हम चालू करेंगे इनकम टैक्स। टैक्स क्या होता है ये मैंने जब जीएसटी पढ़ाया था तब मैं आपको बता चुका हूँ। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये भी बता चुका हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये भी बता चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाके वो लेक्चर चेकआउट कीजिए। अब मैं चालू करने जा रहा हूँ इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम ऑफ ए पर्सन। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट लगाती है एक पर्सन की इनकम के ऊपर। किसके ऊपर लगाती है? इनकम के ऊपर। ठीक है। अब बात करते हैं पर्सन क्या होता है। अ पर्सन कैन बी बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सन एक नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। अब बात करते हैं नेचुरल पर्सन की। नेचुरल पर्सन क्या होता है? जैसे कोई भी एक इंडिविजुअल आदमी है वो एक नेचुरल पर्सन हो सकता है। जैसे कि राम, श्याम, सोहन, मोहन, अजय, विजय जो भी है ये इंडिविजुअल पर्सन्स हैं। ये क्या कहलाते हैं? नेचुरल पर्सन्स। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन एक नेचुरल पर्सन नहीं होता, बट इसको एज ए पर्सन ट्रीट किया जाता है लॉ के अंदर। वो क्या होते हैं? एक होता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बॉडी कॉरपोरेट यानी कि कंपनीज। AJP यानी कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। और BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इन सबको भी इनकम टैक्स एक्ट ने क्या माना है? पर्सन माना है। HUF क्या होता है? HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को बोलते हैं। इसका हेड करता होता है। इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने आप को एज एन HUF। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो ये HUF नहीं कहलाएगी, तो इसको एज ए HUF रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसका जो हेड होता है मुखिया, उसको बोलते हैं कर्ता। यानी कि जो कई सालों से फैमिली बिजनेस करते हुए आ रहे हैं, फैमिलीज जो होती हैं वो अपने आप को एज ए HUF में रजिस्टर करवा सकती हैं। मतलब एज ए HUF रजिस्टर करवा सकती है। उसका हेड कर्ता कहलाता है और बाकी मेंबर, फैमिली मेंबर्स कहलाते हैं को पार्टनर्स। ये इंडिया में बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक तो होती है दया भागा, एक होती है मिताक्षरा। यह इतनी इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट नहीं है इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। LLP, LLP का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई कई सारे लोग मिलके कोई पार्टनरशिप फर्म खोलना चाहें और वो अपने आप को एज एन LLP रजिस्टर करवाना चाहे तो एक इंडिया में एक्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अगर उसके अंडर अपने आप को रजिस्टर करवा लिया तो कहलाएगी LLP। एक तरह से पार्टनरशिप ही होती है, बट जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो लिमिटेड होती है। बॉडी कॉरपोरेट, बॉडी कॉरपोरेट कंपनी को बोलते हैं जो कि इंडिया में रजिस्टर हो सकती है और आउटसाइड इंडिया भी रजिस्टर्ड हो सकती है। अगर इंडिया में बिजनेस कर रही है तो क्या कहलाएगी? बॉडी कॉरपोरेट कहलाएगी। इंडिया में जो एक्ट दिया हुआ है कंपनी का वो है कंपनीज एक्ट 2013। अगर कोई कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है तो वो क्या कहलाएगी? बॉडी कॉरपोरेट कहलाएगी। ठीक है। या फिर उससे पहले जो एक्ट चलता था उसमें रजिस्टर्ड है तो तब भी कंपनी बॉडी कॉरपोरेट कहलाएगी। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर लॉ किसी भी पर्सन को एज एन AJP डिक्लेयर कर देता है, यानी कि जैसे कि कोई किसी ट्रस्ट को डिक्लेयर कर दिया, किसी लॉ चैम्बर को डिक्लेयर कर दिया, बॉडी कॉमर्स बॉडी को डिक्लेयर कर दिया, या फिर किसी टेम्पल को डिक्लेयर कर दिया अगर लॉ ने, तो वो एज ए AJP कहलाएगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, BOI मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। कई सारे इंडिविजुअल साथ में आके कोई काम करते हैं वो कहलाती है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अगला टॉपिक है हमारा असेसी। असेसी क्या होता है? असेसी इज ए पर्सन। असेसी कौन होता है? एक पर्सन होता है, वो चाहे नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। सो असेसी इज ए पर्सन हुज इनकम इज असेस्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। असेसी ऐसा पर्सन होता है जिसकी इनकम आंकी जाती है, किस लिए? टैक्स कैलकुलेशन के पर्पज से। अगर हमें किसी का टैक्स कैलकुलेट करना है तो उसकी इनकम क्या करेंगे? हम आंकेंगे। तो जिसकी इनकम हम आंकेंगे वो कहलाएगा असेसी। आई होप आई क्लियर है ये बात। नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें इनकम अर्न की जाती है। और असेसमेंट ईयर क्या होता है? ईयर इन विच इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड, यानी कि इनकम आकी जाती है, कैलकुलेट की जाती है। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। अभी जो साल चल रहा है हमारा 2026-27 चल रहा है, तो 2026-27 क्या हो जाएगा? अगर हम इसमें अर्न कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर। और इसकी इनकम जब आंकी जाएगी वो होगा हमारा ईयर 2027-28।
तो 2027-28 हो जाएगा हमारा असेसमेंट ईयर। अभी इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है, अभी इम्प्लीमेंट हुआ है जस्ट। उसमें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कंसेप्ट है, जो कि अभी तक चल रहा है। अब आगे से जो चलेगा 2025 का इनकम टैक्स एक्ट चलेगा। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स एक्ट का। आगे हम देखेंगे कि इनकम क्या होता है, इनकम के हेड्स क्या होते हैं, टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और सरचार्ज क्या होता है, रिबेट क्या होती है, टीडीएस टीसीएस क्या होते हैं। ये सारी आगे वाली वीडियोस में हम देखेंगे, एडवांस टैक्स सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।